हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है सीधा टाइटल दालाओ लेवल पे, और वो सीधा ही आकर के दी तियान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जहाँ पे दी तियान और यू हाउ वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर के अपनी पावर को अनलेश करके एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन करिएगा। और आप लोगों की डिस्प्ले पे जो आइटम शो कर रहे हैं, जींस, टी शर्ट, लोअर, ये सारी ही चीजें 300 से भी कम में आपको मिल जाएंगी, जिसे पहन के आप बिल्कुल जियाओयान और शी हाउ की तरह लगेंगे। और अब हम यहाँ पे इस शानदार से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑरेंज आसमान में यू हाउ और दी तियान को देख के कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यू हाउ वाकई ही अभी तक शेक सिटी में ही मौजूद था। तभी वहां पे ऑरेंज जोंगली से कहती है कि अगर हमें बीस्ट गॉड दी तियान को मारना है तो हमें आपकी मदद चाहिए होगी। तभी जोंगली कहता है कि मार्शल, आपको यहाँ पे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको भी कुछ चाहिए और मुझे भी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पे सिर्फ बीस्ट गॉड की लाश की जरूरत है। तभी वहां पे ऑरेंज कहती है कि साथियों, सोल गाइडेंस पोजीशन को तुरंत तैयार करो और एम्पीरियल टीचर के साथ मिलकर पूरी ताकत से बीस्ट गॉड दी तियान को खत्म करने में उनकी मदद करो। तभी वहां पे जोंगली कहता है कि मार्शल, मैं अभी जाकर सारी तैयारी करता हूँ। ये कहने के साथ वो वहां से जाने लगता है। तभी एल्डर सू कहते हैं कि मार्शल, क्या हम वाकई होली स्पिरिट कल्ट की मदद करके दी तियान की लाश उन्हें देने वाले हैं? तभी ऑरेंज कहती है कि बिल्कुल एल्डर सू, अगर यहाँ पे शर्त सिर्फ इतनी है कि वो सच में बीस्ट गॉड दी तियान को मार सके। तभी आसमान में हम यू हाउ और दी तियान को देखते हैं, जो कि अपनी टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करके एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी आसमान इनकी ऑरा की वजह से फट पड़ता है। इसे देख के एल्डर जुआन कहते हैं कि सन एंड मून कवरेज, हेवन एंड अर्थ लूज देयर कलर। तो ये है यिंग यांग ट्विन सोल कोर की असली ताकत। अभी हम देखते हैं कि यू हाउ और दी तियान की पावर आपस में टकराती है और आसमान में एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों ही झटक के दूर चले जाते हैं। तभी दी तियान यू हाउ को देख के कहता है कि यू हाउ, इस लड़के ने मेरी स्पेक्ट्रियल पावर को सील कर दिया है और मेरी ही एब्सोल्यूट आइज मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं इसे हमेशा के लिए स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट की गहराइयों में कैद कर दूंगा। तभी वहां पे यू हाउ अपनी स्पेस रिंग के अंदर से अपने आर्मर को बाहर निकालता है और तुरंत अपनी मॉर्निंग ड्यू सॉर्ड को समन कर लेता है। अब यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि यू हाउ और दी तियान के बीच में अब कॉम्बैक्ट फाइट होने वाली है, मगर सडन यू हाउ अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगता है और बहुत ही तेजी से उड़ते हुए सन मून एम्पायर की आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे दी तियान होता है। इस नज़ारे को देख के ऑरेंज कहती है कि वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, सभी सोल गाइडेंस पोजीशन एक्टिवेट करो, लिंक डिफेंस एरे को फुल पावर में एक्टिवेट करो और खुद को प्रोटेक्ट करो। मगर तभी हम देखते हैं कि दी तियान और यू हाउ सीधा ही आकर के सन मून एम्पायर के डिफेंसिव शील्ड से आकर के सीधा ही टकराते हैं। एक धमाका होता है, सारी शील्ड तहस नहस हो जाती है। सन मून एम्पायर के कल्टिवेटर्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इतने पावरफुल कल्टिवेटर से कैसे डील करें। और वहीं पे दी तियान और यू हाउ एक दूसरे से फाइट करने के दौरान सारे के सारे सन मून एम्पायर के कैंप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यहाँ पे यू हाउ का सिंपल प्लान था, दी तियान तू मुझ पे अटैक कर और मैं उस अटैक को सीधा ही डाइवर्ट कर दूंगा सन मून एम्पायर के इन कैंप्स के ऊपर। पल भर में यू हाउ ने एक तीर से दो निशाना साध दिया था, मगर तभी दी तियान कुछ सोल गाइडेंस टूल को डिस्ट्रॉय करके एक पोर्टल को आसमान में क्रिएट करता है और सीधा यू हाउ के सामने अपीयर होकर के उसके ऊपर काफी पावर पॉइजनस स्मोक अटैक कर देता है। मगर वक्त रहते ही यू हाउ अपनी शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को बचा लेता है। मगर तभी सन मून एम्पायर के कई सारे ह्यूमनाइड सोल टूल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो दी तियान का शिकार करने के लिए
बढ़ रहे थे, मगर दीतियान अपनी फास्ट रफ्तार का इस्तेमाल करके उन सारे ही ह्यूमनाइड सोल टूल को तहस नहस कर देता है। यहाँ पे सन मून एम्पायर सिर्फ दीतियान को ही टारगेट कर रही थी। अभी वहां पे यूहाओ और दीतियान एक दूसरे के सामने आते हैं। दीतियान अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड से काफी पावरफुल स्लैश अटैक यूहाओ के ऊपर करता है और यूहाओ भी दीतियान के ऊपर काउंटर अटैक करता है, मगर तभी हम देखते हैं इनके अटैक की टकरार इतनी खतरनाक थी कि इसका नतीजा सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को भुगतना पड़ता है। काफी दूर तक हमें सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। इस तबाही को देख के यूहाओ कहता है कि यहाँ पे लगभग 50,000 कल्टीवेटर मारे जा चुके हैं सन मून एम्पायर के, और वहीं पे सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स कह रहे होते हैं कि हमारी आधी ताकत 6 ग्रेट सोल्स को एक्टिवेट करने में ही खर्च हो चुकी है और अभी भी हम दीतियान का शिकार नहीं कर पाए। तभी यूहाओ और दीतियान फिर से एक दूसरे के ऊपर एक और स्ट्राइक करने के लिए तैयार थे, मगर तभी बीच में ऑरेंज एंट्री करती है और वो अपने फायर बर्ड सोल मास्टर टीम से कहती है कि तैयार हो जाओ। 10 ग्रेड 8 फिक्स माउंटेन सोल कैनन और सभी लिंक अटैक डिवाइस को पोजीशन में रेडी करो। 1, 2 और 3 पर तैनात करो। सारी फायर पावर सिर्फ बीस्ट गॉड दीतियान पर कंसंट्रेट करो। और तभी वहां पे फिनिक्स कमांडर भी अपनी पावर को अनलेश करके सीधा दीतियान के सामने आके खड़ी हो चुकी थी। तभी वहां पे जोंगली टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मार्शल, हमें बस थोड़ा और वक्त की जरूरत है, बस थोड़ा सा और वक्त। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जोंगली बिल्कुल मॉन्स्टर बन चुका था। जितने भी सैनिक मरे थे सन मून एम्पायर के, उन सब की सोल को डिवोर करके एक मिस्टीरियस से पर्सन में वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जैसे कि एक इविल गॉड। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज अपने साथियों से कहती है कि सीधा दीतियान के ऊपर अटैक करो, मगर ये सारे ही अटैक दीतियान को छू भी नहीं पाते हैं। इनफैक्ट एक खरोच भी दीतियान को नहीं दे पाते हैं। तभी वहां पे फिनिक्स कमांडर अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहती है कि दीतियान, मेरे इस वार को अब झेल के दिखाओ। वो वहां पे ब्लेजिंग फिनिक्स पर्ल टेक्निक को कास्ट करती है और दीतियान के ऊपर एक काफी पावरफुल फायर फिनिक्स अटैक कर देती है। इस अटैक को दीतियान अपने हाथ को आगे करके रोकने की कोशिश करता है और वहीं पे ऑरेंज ने भी दीतियान के ऊपर अटैक कर दिया था। तभी दीतियान कहता है कि इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी आगे कब बढ़ गई, एक पल के लिए मुझे भी खतरा महसूस हुआ। तुम इंसान मेरी हुकूमत को चुनौती देने की हिम्मत करते हो, इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। और वहीं पे हम यूआओ को देखते हैं जो कि कह रहा है कि बीस्ट गॉड दीतियान ने अपनी हिफाजत में चूक कर दी। अभी वहां पे दीतियान अपने सामने उन सारे ही अटैक के ऊपर ड्रैगन क्लॉ अटैक से अटैक कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि उन सारी ही अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ नीचे मौजूद सन मून एम्पायर के कई सारे सोल कैनन और ह्यूमंस की धज्जियां उड़ा देता है। इनफैक्ट दीतियान के अटैक के चपेट में जो भी आता है वो जिंदा नहीं बचता है। तभी दीतियान अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड को समन करता है और उसे जायंट फॉर्म में ला करके सीधा अपने सामने मौजूद ऑरेंज के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को देख करके फिनिक्स कमांडर कहती है कि तुरंत मार्शल को बचाओ और तुरंत यहाँ पे डिफेंसिव एरे को एक्टिवेट करो। मगर तभी हम देखते हैं कि दीतियान की स्वॉर्ड जैसे ही इन सारे ही डिफेंसिव बैरियर से टकराती है, चुटकियों में शीशे की तरह दीतियान की स्वॉर्ड ने उन सारे बैरियर्स को तबाह कर दिया था, मगर यहाँ पे ऑरेंज बच गई थी। मगर तभी दीतियान के चारों ही तरफ डिमोनिक सोल अपीयर होती हैं जो कि उसे जकड़ लेती हैं। तभी दीतियान कहता है कि मेरे आसपास की पूरी स्पेस सील कर दी गई है। इस चीज को देख के यूहाओ कहता है कि दीतियान की स्पेक्ट्रुअल मूवमेंट सिर्फ स्पेस को चीरना नहीं है, ये तो लॉ ऑफ स्पेस पर उसकी असली पकड़ और कंट्रोल है। लेकिन ब्लड सी सील का दर्जा दीतियान के लॉ से ऊपर नहीं है। ये बस किसी अजीब तरीके से स्पेस के हर एंट्रेंस और एग्जिट को बंद कर देता है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जोंगली होता है। तभी जोंगली अपने हाथ में मरे हुए सैनिकों के ब्लड को इकट्ठा करके अपनी इस जाइंट सी हथेली के अंदर से एक जाइंट से स्पीयर को समन करते हुए कहता है कि ब्लड सी स्पिरिट स्पीयर अब फाइनली यहाँ पे कंडेंस होकर के अपीयर होने वाला है, जहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि धीरे धीरे जोंगली के हाथों से एक स्पीयर बनता हुआ बाहर निकल रहा था सन मून एम्पायर के उन सारे ही मरे हुए
सोल्जर्स की स्पिरिट और ब्लड को डिवोर करके। और तभी हम वहां पे दीतियान को देखते हैं जो कि पूरी ही तरीके से अपनी जगह पे लॉक हो चुका था और उसके ऊपर सन मून एम्पायर के कल्टिवेटर्स ने काफी घातक अटैक कर दिया था। दीतियान अपनी ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड को समन करता है और इन सारे अटैक से डील करने के लिए एक तरफ तैयार हो रहा था और उधर जोंगली अपने इस ब्लड सी स्पिरिट स्पीयर को रेडी कर रहा था। दीतियान काफी पावरफुल अटैक करके सन मून एम्पायर के उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ अपने चारों ही तरफ लगे हुए सील को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इनफैक्ट उसने कमांडर फिनिक्स की उस जाइंट से फिनिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर तभी वहां पे जोंगली को सही मौका मिल जाता है और वो दीतियान के ऊपर अपने ब्लड सी स्पिरिट स्पीयर से सीधा अटैक कर देता है। दीतियान का जो कि ध्यान भटका था, ये स्पीयर दीतियान की बॉडी को चीरते हुए आर पार निकल जाता है। इस नज़ारे को देख करके वहां पे एल्डर जुआन कहते हैं कि इन लोगों ने वाकई ही बीस्ट गॉड दीतियान को जख्मी कर दिया। तभी वहां पे नीचे मौजूद एल्डर सू कहता है कि क्या आज वाकई ही वो दिन होगा जब बीस्ट गॉड दीतियान का अंत यहाँ पे लिखा जाएगा। आसमान में दीतियान की हमें चीख सुनाई दे रही होती है जो कि असल में कानों को फाड़ देने वाली ड्रैगन रोर चीख होती है। मगर तभी वहां पे हम देखते हैं कि जोंगली का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मगर तभी दीतियान अपनी ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड को समन करता है और गुस्से में आकर के अपने शरीर के सामने वाले हिस्से के अंदर जो स्पीयर का आधा पार्ट होता है उसे वहीं से काट के रख देता है। एक ब्लास्ट के साथ जोंगली जो कि ट्रांसफॉर्म था एक बीस्ट में, वो अब नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे जोंगली की भी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वो खुद उस स्पीयर से कनेक्टेड था। मगर उसके बावजूद जोंगली दीतियान को देख के कहता है कि चाहे हम दीतियान के ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड के वार से जख्मी ही क्यों ना हो जाए, अगर हमें उसका जिस्म और बची हुई उसकी सोल मिल गई तो ये सब कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और यहाँ पे ब्लड सी स्पिरिट स्पीयर ने भी अपना काम कर दिया है और यहाँ पे जो हमारे हजारों लोग मरे हैं उनकी कुर्बानी भी बेकार नहीं जाएगी। तभी वहाँ पे दीतियान बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। वो अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि मामूली इंसान मेरी हुकूमत को चुनौती देने की हिम्मत करते हो तुम सब। अब बीस्ट गॉड दीतियान सच में गंभीर हो चुका है। ये कहने के साथ दीतियान अपनी पावर को अनलेश करता है। इस नज़ारे को देख के यू हाउ कहता है कि दीतियान वो अपनी लाइफ फोर्स को जला रहा है। नफरत की ताकत उसे अंदर ही अंदर खा रही है और उसे अपनी ड्रैगन मिथ से उसे दबाना पड़ रहा है। अगर दीतियान ऐसे ही पागलपंती करता रहा तो हो सकता है कि उसका शरीर ही यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए। तभी हम वहाँ पे जोंगली को देखते हैं जो कि दीतियान की ऐसी हालत को देख के कहता है कि दीतियान अपनी लाइफ फोर्स चला रहा है, वो पहले ही अपनी आखिरी ताकत पर टिका हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे से डिसाइबल मेरी मदद करो, हमें मिलकर 9 सोल स्किल को समन करना होगा और यहाँ पे डेथ गॉड को अपीयर करना होगा किसी भी कीमत पे। और तभी हम देखते हैं कि होली स्पिरिट कल्ट के कल्टीवेटर्स मरे हुए सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स की सोल को अब बड़ी ही बेरहमी से अपने अंदर डिवोर करने लगते हैं अपने फॉर्मेशन के कोर के अंदर, जहाँ पे जोंगली के जस्ट पीछे एक जाइंट सा फिगर अपीयर होता है जो कि असल में डेथ गॉड था। हमें चारों ही तरफ मरे हुए लोगों की सोल की चीखें सुनाई दे रही थी। तभी वहां पे जोंगली मल्टीपल स्लैश अटैक दीतियान के ऊपर कर देता है, जहां पे खुद डेथ गॉड काफी पावरफुल अटैक जनरेट करके दीतियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ पड़ते हैं। दीतियान उनके सामने छोटी चींटी लग रहा था। ये देख करके यू हाउ कहता है कि लेकिन दीतियान चुपचाप खड़ा होकर ये सब सहने वाला तो नहीं है। तभी वहां पे दीतियान अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि मैं 8,90,000 साल से जिंदा हूँ और मेरे हाथों मरने वाले लिमिट दालाओं की गिनती 10 से भी कम नहीं है। ये कहने के साथ वो वहां पे वर्ल्ड एंडिंग ड्रैगन एम्परर स्ट्राइक को समन करता है, जहां पे वो सबसे पहले अपनी ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड को चार्ज करते हुए एक जाइंट सी सॉर्ड को समन करता है और एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक अपने सामने मौजूद उन सारे ही स्लैश अटैक और डेथ गॉड के ऊपर कर देता है। दीतियान का ये अटैक सब कुछ तबाह कर देता है, जो कि सीधा जाके अब हिट करता है जोंगली के ऊपर। जोंगली की आंखें फट पड़ती हैं इस ब्लास्ट को और इस तबाही को देख के एल्डर जुआन कहते हैं कि दीतियान ये जंग
तुम जीत गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मगर तभी वहाँ पे धुआं हटता है और हम उस तबाही को देखते हैं और इस तबाही के बीच में जोंगली बाल बाल बच चुका था। तभी वो कहता है कि इस वार से तो मैं बच गया हूँ। तभी वो दीतियान को देखते हुए कहता है कि ब्लड सी स्प्रिट स्पीयर अपना असर दिखा रहा है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है जहाँ पे दीतियान की हालत खराब हो रही थी। तभी वहां पे जोंगली अपने साथियों से कहता है कि तुरंत के तुरंत साथियों यहाँ पे दीतियान को डेथ गॉड चेन से जकड़ लो, वो हिलना नहीं चाहिए। ये कहने के साथ जोंगली अपने साथियों के साथ फ्यूज होकर के दीतियान को डेथ चेन से जकड़ लेता है और उसके लाइफ एसेंस को अपने अंदर डिवोर करने लगता है। इस चीज को देख के यूहाओ कहता है कि ये ब्लड सी स्पिरिट स्पीयर बेशक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे चलाने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ये कहने के साथ यूहाओ अपनी एक्सट्रीम ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है और दीतियान के फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि यही है फॉर्मेशन कोर। ब्लड सी बनने के लिए इवल सोल मास्टर ने जो गुप्त टेक्निक इस्तेमाल की थी, उसका राज इसी के अंदर छुपा है। और अगर मैं इसे समझ गया तो जब अगली बार होली स्पिरिट कल्ट से मेरी टकरार होगी तो मैं इसे तोड़ने का जरिया ढूंढ लूंगा। अभी वहां पे यूहाओ कहता है कि इन 12 होली स्पिरिट कल्ट के एल्डर्स की हार्ट बीट, सांसें और सोल पावर बिल्कुल एक लय में चल रही है। होली स्पिरिट कल्ट की ये कंबाइंड अटैक टेक्निक सोल स्पिरिट को मीडियम बनाकर सभी 12 लोगों की लाइफ फोर्स और सोल पावर को एक ही वार में जोड़ देती है। इनमें से किसी एक पर हमला हो तो उसका नुकसान 12 के 12 लोगों में बांट दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे दीतियान और जोंगली के बीच में जो रस्सी जुड़ी हुई है जिसके जरिए वो दीतियान की लाइफ फोर्स को डिवोर कर रहा है, अगर हम उसे तोड़ दें तो यहाँ पे ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। तभी यूहाओ दीतियान से कहता है कि दीतियान, तुम्हारी जान सिर्फ मेरी है। ये कहने के साथ वो स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग टेक्निक को परफॉर्म करके दीतियान को सारी आसपास की चीजों को दिखाने लगता है और उसे समझाने लगता है कि आखिर वो किस तरीके से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। दीतियान को इस फॉर्मेशन का तोड़ मिल जाता है जो कि असल में जोंगली था। तभी वहां पे दीतियान अपनी ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड को हल्का सा ट्विस्ट करता है। एक ही ट्विस्ट में दीतियान ने उन सारी डेथ गॉड चेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी दीतियान हल्का सा स्विंग करता है जहां पे जोंगली की जो थ्रेड होती है दीतियान की बॉडी के अंदर जो वो स्पीयर होता है उससे जुड़ी होती है, दीतियान ने उसको ही काट दिया था, जिसकी वजह से जोंगली के साथ साथ उसके पूरे के पूरे साथी घायल हो जाते हैं। और होली स्पिरिट कल्ट वालों ने जितनी डेथ बॉडी को अपने चैम्बर के अंदर टांगा था वो सब गिरने लगती हैं। तभी दीतियान यूहाओ से कहता है कि यूहाओ, आज जो कुछ यहाँ हुआ है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। ये कहने के साथ वो स्पेस को फाड़ता है और सीधा उसके अंदर समा जाता है और अपने फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो जाता है। उसे जाता हुआ देख करके जोंगली कहता है कि दीतियान वो भाग रहा है, वो बुरी तरह जख्मी है, मेरे पीछे आओ। हम उसका पीछा करते हुए स्टार दाउ ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर तक जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। ये कहने के साथ दीतियान अपनी पूरी सेना को लेके यानी कि होली स्पिरिट कल्ट के कल्टीवेटर्स को लेकर के सीधा दीतियान का पीछा करने लगता है स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर। इस नज़ारे को देख के ऑरेंज मुस्कुराते हुए कहती है कि इम्पीरियल टीचर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सलामत वापस लौटेंगे। तभी वो यूहाओ को देखती है और मुस्कुराती है जैसे कि ये सारा ही प्लान इनका ही हो। और तभी वहां पे ऑरेंज पलट करके अपने चैम्बर की ओर रवाना हो जाती है और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज वीडियो को लाइक करके हाइप करके जरूर जाइएगा।